अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे ज़िला निशार फ़रोज़ के कौमी असम्बली के दो हलकों के बारे में। NA 205 निशार फ़रोज़ 1 और NA 206 निशार फ़रोज़ 2। इससे पहले कि हम आपको तजिया दें, आपको बताएं कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं, कौन सा उम्मीदवार आगे है, कौन सा पीछे है, आपको ये सारी तफसीलात दें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें, टल्ली ज़रूर खड़का दें ताकि आपको बर वक्त जो है वो हमारा व्लॉग जो है वो आप देख सकें। NA 205 की अगर नशर फ़रोज़ की बात करें तो यहाँ पर 2018 के इंतखाबात में कामयाब हुए थे सैयद इब्रार शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से ताल्लुक 1,10,967 वोट हासिल किए थे। दूसरे नंबर पर जफर अली शाह थे ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस के, 80,544 वोट उन्होंने हासिल किए थे। ये कोई 30,000 वोटों के फर्क से इलेक्शन हार गए थे इस हल्के में। अब ये सूरत हाल है वो यह है कि सैयद इब्रार शाह एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार हैं, जबकि इस दफ़ा सैयद असगर अली शाह यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर जो है उनका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सैयद इब्रार शाह की पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम है और गालिब इम्कान यही है कि वो यहाँ से कामयाबी हासिल कर लेंगे। ये नशर फ़रोज़ जो है ये कभी जतोइयों का मजबूत मरकज़ हुआ करता था। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई यहाँ से जीते रहे इलेक्शन, अपनी पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर अपनी पार्टी बना ली नेशनल पीपल्स पार्टी। वो नेशनल पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से यहाँ से मुंतखब होते रहे। उसके बाद फिर उनके साहबजादे गुलाम मुर्तज़ा जतोई जो हैं वो यहाँ से 2 दफ़ा इलेक्शन जीते और लेकिन उसके बाद फिर 2018 में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ से क्लीन स्वीप किया। दोनों कौमी असम्बली के हल्के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई थी यहाँ से। तो अब यहाँ पर जो सूरत हाल ये है कि काफ़ी कमज़ोर हुआ है जतोई ख़ानदान, अब वो वाली पोजीशन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काफ़ी जो है यहाँ पे अपनी जड़ें मजबूत की हैं और ये पहले उन अजला में से था जहाँ पीपल्स पार्टी लड़खड़ाती होती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत ज़्यादा मजबूत बुनियादें यहाँ पे नहीं थी क्योंकि जतोई ख़ानदान बहुत बड़ा जागीरदार है सिंध का और हज़ारों एकड़ ज़मीन का मालिक है, तो उनका अपना बहुत ज़्यादा असर रसूख है। तो यहाँ जो है यहाँ पर तो ये सूरत हाल है। दूसरे हल्के में अलबत्ता सूरत हाल ये है कि NA 206 नशर फ़रोज़ 2 यहाँ जुल्फ़कार अली बेहन ये 90,663 वोट लेकर जीते थे। दूसरे नंबर पे आए थे मुर्तज़ा जतोई ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस के और 84,516 वोट लेके, तो यहाँ सिर्फ 6,000 वोटों से जीत पाए थे जुल्फ़कार अली बेहन। इस दफ़ा यहाँ बहुत ही कांटे का मुकाबला है और कुछ जो इतलात हैं उसके मुताबिक गुलाम मुर्तज़ा जतोई को थोड़ी सी मामूली बढ़तरी जो है इस हल्के में हासिल है क्योंकि ये उनका अपना इलाका है गुलाम जतोइयों का। तो गुलाम मुर्तज़ा जतोई यहाँ काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं। तो अब ये देखते हैं कि वो कामयाबी हासिल कर पाते हैं या थोड़े बहुत फ़र्क से वो इलेक्शन हार जाते हैं। तो सिर्फ 6,000 वोटों का फ़र्क था पिछली दफ़ा। अब ये 6,000 वोटों का फ़र्क कवर करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन डिपेंड करेगा कि किस किस्म की सूरत हाल जो है वो वहाँ पे बनती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस किस्म की कैंपेन जो है उनके उम्मीदवार जो है वो यहाँ पे करने में कामयाब होते हैं। तो ये नाज़रीन दो हल्के जो हैं नशर फ़रोज़ के, ये उसका अहवाल था जो हमने आपके सामने रखा है। यहाँ पर एक्चुअली दो ही उम्मीदवारों के दरमियान यहाँ 1-to-1 मुकाबला होता है ऑलमोस्ट। अगर आप 2018 की नताइज देखें तो दोनों हल्कों में जो बाकी उम्मीदवार हैं इनके अलावा वो किसी का भी 2,000, 2,500, 1,000, 500, 700 से ज़्यादा वोट नहीं है। तो यहाँ वो नहीं है कि यहाँ पे 4 या 5 कैंडिडेट्स का मुकाबला हो आपस में और वो बहुत एक दूसरे को 2, 4, 5,000 वोटों के फर्क से ऊपर नीचे आते हुए नजर आए। यहाँ जो जीता है और जो हारता है उसके दरमियान फ़र्क तो होता है, लेकिन दो बड़े उम्मीदवार आपस में मुकाबला करते हैं और ज़ाहिर है दोनों जागीरदार होते हैं। सिंध के अक्सर हल्कों में जो दही हल्के हैं यहाँ जागीरदार जागीरदार से इलेक्शन लड़ते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जागीरदार इलेक्शन लड़ते हैं। जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हैं वो भी जागीरदार हैं बड़े। और यहाँ सिंध के अंदर जागीरदारी और कबाइलियत, कबाइली निज़ाम ये इकट्ठे हो जाते हैं। ये दोनों का मलगूबा है सिंध के अंदर और इसलिए यहाँ जो गरीब लोग हैं, हारी हैं, बेज़मीन किसान हैं, हारी हैं, जो खेत मजदूर हैं, उनकी हालत बहुत बुरी है। जागीरदारी अपने पूरे आबोताब के साथ सिंध के अंदर मौजूद है। इंटीरियर सिंध के अंदर वो जागीरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों या वो सिंध जागीरदार जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हों, उनका रवैया जो अपने मुजारे हैं, अपने जो हारी हैं, जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ एक जैसा ही है। जैसा कि फ्यूडलिज्म के अंदर
जो फ्यूडल लॉर्ड करते हैं मजलूमों और महकूमों के साथ, तो वही वहाँ पे ये फ्यूडल्स भी करते हैं। वहाँ फ्यूडल वर्सेस फ्यूडल मुकाबला होता है। और आज आसिफ जरदारी साहब ने ये किया है कि जब से बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई है, उसके बाद जरदारी साहब ने जितने पीपल्स पार्टी के मुखालफ बड़े फ्यूडल्स थे उनको आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ले आया वो। और अब वो जो मुकाबला हुआ करता था कभी पीपल्स पार्टी और वर्सेस एंटी पीपल्स पार्टी फ्यूडल्स का, तो अब बहुत कम फ्यूडल्स रह गए हैं जो पीपल्स पार्टी से बाहर हैं, जो मुकाबला करते नजर आते हैं। अक्सर हल्कों में इंटीरियर में अब उस तरह का मुकाबला नहीं हो पाता जिस तरह का पहले माजी में हुआ करता था। तो ये ओवरऑल जो है वो सूरत हाल है नशर फरूज की। इस दफ़ा ये लगता है कि शायद एक नशिस्त जो है वो GDA को चली जाए और एक नशिस्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा जीतने में कामयाब हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।